दिल्ली का एक केस था, चिराग दिल्ली का। तो एक पेरेंट्स थे, उनकी एक बिटिया थी, तो उन्होंने बुलाया मुझे कि सर ऐसे ऐसे इसका मैथ्स का पता नहीं क्यों उनका चाहते थे कि वो चाहते थे कि ये मेडिकल स्ट्रीम में एंटर कर जाए, तो या जो भी उनका ख्वाब होगा जो भी होगा। तो मुझे बुलाया, क्या सर ये मेडिकल निकाल सकती है, 3 मंथ है इसके पास। तो यार मैंने कहा ट्राई कर सकते हैं सर, पर आप मेडिकल में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो एक्चुअल में उनका बैकग्राउंड पूरा मेडिकल का था, तो उनके पास एक मतलब बिटिया थी, चाह रहे थे कौन संभालेगा हमारे साम्राज्य को, तो इसको तो उसमें कन्वर्ट करना ही है, ये प्रेशर था उसके ऊपर। तो अब मैंने उससे पूछा एक साइड में ले जाकर, क्या तेरी इच्छा क्या है, तू इंजीनियरिंग जाना चाहती है मेडिकल में। जो पापा चाहते हैं वो मैं कर लूंगी, बट मेरा भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ है, बट हाँ पापा चाहते हैं मेडिकल भी कर लूंगी, बायो मुझे नहीं आती बस। तो बिलीव नहीं करोगे, अगर बच्चा चाहे तो ओनली 3 मंथ का खेल बता रहा हूं मैं, ओनली 3 मंथ का खेल था। उस 3 मंथ के अंदर उसने फुल पोटेंशियल के साथ काम किया और उसका लेडी हार्डिंग के अंदर सिलेक्शन भी हो गया। तो इतने सारे केस मैंने देखे हैं जो लास्ट के 3 मंथ के अंदर मतलब गेम ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गेम, अभी ये एक केस में अचानक याद आ गया सर की बातों से मुझे, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो ऐसे इतने सारे केस हमने देखे हैं जो ऑलरेडी लास्ट टाइम पर गेम चेंजर का काम करते हैं। तो एक्चुअल में भी लास्ट टाइम नहीं है, असली टाइम तो अब स्टार्ट हुआ है, असली टाइम अब स्टार्ट हुआ है। अब इस समय जो दौड़ लेगा वो विनर है असली। तभी कह रहे हैं, अभी अलग सर ने बोला, बहुत सही बात बोली। अगर आप, जैसे मैंने भी देखता हूँ, माहौल का फर्क पड़ता है, एक एनर्जी का फर्क पड़ता है। आप जैसे स्टार्टिंग में सर ने बोला कि आप घर जाओगे, नो डाउट मैं भी अब घर जाता हूँ, एकदम मतलब हाथ में खाना मिल रहा है, सब चीजें बड़ी मजा आ रहा है एकदम, ठीक है। फिर दिल क्या कहता है, क्या करेंगे यार, ऑनलाइन मिल तो रहे हैं लेक्चर, ठीक है, वहां जाके क्या कर रहे हैं, ऐसा हो ही क्या रहा है। अरे हम जो चाह रहे हैं वो टीचर मिल रहे हैं, हम अपने यहाँ खोल रहे हैं, खाने को हाथे मिल रहा है। तो धीरे 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 ये चीजें डोमिनेंट होती जाएंगी और धीरे धीरे आपका टाइम बर्बाद होना चालू हो जाएगा। रियल बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं समझ पा रहे ना। यहाँ आप टेस्ट दे रहे हो, जुनून, एक दूसरे को देख रहे हो, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, टीचर स्टिमुलेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, ये एक माहौल है ना। तो इस समय ध्यान रखना है, जब आप रिटर्न होगे, आप घर इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप एक एनर्जी गेन करने जा रहे हो, आप समझ रहे हो। जब आप रिटर्न होगे तो पूरी एनर्जी के साथ आगे आने वाले 4 से 5 मंथ जो है ना, ये वास्तव में निर्णायक है, ये डिसीजन मेकर है। लास्ट में सही मायने में यहां जो भी होना है वो होना है। हाँ मैं मानता हूं 12th वाले बच्चे के संग बहुत बड़ी परेशानी होती है, एक 12th और नीट। पर अभी सर ने भी डिस्कस किया, या आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी रैंकर बने हैं अंडर 10, जितनी भी रैंक आती है, मैक्सिमम 12th वाले बच्चे ही हैं। पुराना कुछ भी उठा, इस साल देख लो, लास्ट साल देख लो, उससे पीछे चले जाओ, भाई वो भी तो निकाल रहे हैं, उनके पास 2 टारगेट थे, नीट भी टारगेट था उनके पास और इधर बोर्ड भी टारगेट था, तो वो भी तो कर पा रहे हैं। अब करना क्या है सर, करना क्या है, कुछ नहीं, एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी बनानी है। उस स्ट्रेटेजी में क्या फोकस करना है कि हमें बोर्ड के साथ नीट को, या नीट के साथ बोर्ड को कैसे मैनेज करना है। कई बच्चों के बैकलॉग कितनों के आ रहे हैं जरा बताना, सही बताओ, कोई नहीं, ठीक है। अब उस स्ट्रेटेजी में यह करना है कि बैकलॉग कैसे कवर करना है। भाई पहला तो है बैकलॉग कैसे कवर करना है, करना तो देखो आप ही को पड़ेगा, कोई गुट्टी तो है नहीं टीचर घोल के पिला दे भाई बैकलॉग पूरा हो गया। बस बैकलॉग करने का मतलब है आपको टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा, छुट्टियों को यूटिलाइज करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को कवर करना पड़ेगा। एक साथ चारों सब्जेक्ट का बैकलॉग कवर नहीं हो सकता, तो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो जो आपका फेवरेबल है। सबसे पहले बैकलॉग किसका, जो आपका सबसे फेवरेट है, उससे क्या मोटिवेशन मिलेगा, आपको करने मन लगेगा। जब करोगे तो नो डाउट एक का बैकलॉग कंप्लीट होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, ठीक है। नहीं तो बैकलॉग के लिए अक्सर कर मैं बोलता हूं कि उम्मीद के लेक्चर देख लो, सिंगल शॉट, या कोई ऐसी फास्ट स्ट्रेटजी वाला कोई देख लो, कोई क्रैश कोर्स देख लो, तो नो डाउट ये बैकलॉग को फास्ट से कवर करा देता है। एक तरीका तो यह है बैकलॉग कवर करने का, एक एक सब्जेक्ट का। और बैकलॉग जब भी कवर करो, करंट को मत छोड़ देना। अभी परसों ही बच्चा मिला, सर मेरा बैकलॉग आ गया है, अब मैं बैकलॉग कर नहीं पा रहा हूं, बैकलॉग कर रहा हूं तो मेरा करंट छूट रहा है। तो भाई छूटेगा ही करंट, पहले करंट को पकड़ना है, आज जो चल रहा है उसको पकड़ो, नहीं तो आज जो चल रहा है वो कल क्या हो जाएगा, पास्ट। लेकिन तुम प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो, तो प्रेजेंट का मतलब है आप समझ रहे हो, ये प्रेजेंट अगले दिन क्या आने वाला है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो तो फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कर लो, पास्ट अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर तो अपने आप परफेक्ट होगा ही। सीधी सी बात है, बहुत टिपिकल बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल है कि बैकलॉग कवर करने के लिए प्रेजेंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उनको कवर करो, ठीक है, समझ रहे हो। दिमाग में ये, मैं कई बच्चों से मिल रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं सर घर में ऑफलाइन पढ़ने से, ऑफलाइन में मजा नहीं आ रहा, ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ ना। पर वो 2-4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, पर जैसे ही वो 10 या 15 दिन गुजरेंगे ना, वो आपके अंदर नेगेटिविटी आनी चालू हो जाएगी, वो कंपटीशन का माहौल ही नहीं मिल रहा आपको।
जब देखोगे दूसरा दोस्त पढ़ा जा रहा है और तुम कमरे में बंद हो जाओगे, वो माहौल नहीं मिलेगा, वो बात नहीं आएगी। तो मैं यही कहूंगा, एक टेस्ट का माहौल, कंपटीशन का माहौल जो एकदम आग लगाता है अंदर, वो एक अलग ही चीज है। तो अब सही मायने में लास्ट टाइम आया है, इसमें टॉप तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो, ठीक है, अपने बैकलॉग को प्रॉपर तरीके से कवर करो, प्रेजेंट को जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको पहले फोकस करो, छुट्टियां मिल रही है उनमें बैकलॉग कवर करो, और कुछ प्यारी सी स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे मैंने बताया कि इस समय टेस्ट के लिए मैं इंपॉर्टेंस अक्सर बताता रहता हूँ, टेस्ट को बड़ा फोकस किया करो। टेस्ट आपको इंप्रूव भी करते हैं, टेस्ट आपकी कमियों को भी दूर करते हैं, और टेस्ट ये भी बताते हैं कहां गलतियां हो रही हैं, उन पर वर्क करो। टेस्ट देन एनालिसिस, टेस्ट देन एनालिसिस। जैसे भी सर ने बताया ना कि जब मेन एग्जाम में होते हैं तो हाई प्रेशर में होते हैं, नो डाउट बहुत प्रेशर होता है, पर उस प्रेशर को कम तो नहीं किया जा सकता। पर अगर आप रूटीन में टेस्ट दे रहे हो जिस तरीके से विद्यापीठ में चल रहे हैं, तो नो डाउट उसको कुछ तो कम किया जा सकता है। क्योंकि ये भी एक केस था, ठीक है, सिक्कर का केस था, तो वहां बच्चे एक तरीके से पूरा हिंदी माहौल है वहां बहुत ज्यादा। तो जब वहां उस माहौल में देखा कि एक एक क्लास से 4-4 बच्चे एम्स में निकल रहे हैं, एक एक क्लास से 4-4 बच्चे हिंदी मीडियम के, मैं भी शौक था चक्कर क्या है। तो वहां की स्ट्रेटजी थी, वो क्वेश्चन कराते थे, पूरी थ्योरी, हमारे पास टीचर नहीं है अच्छे, सर हमारे पास अच्छे टीचर नहीं है, सीकर में अच्छे बच्चे टीचर आते भी नहीं है, तो अब बच्चों को सिलेक्शन तो चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चालू की, धुआंधार क्वेश्चन। भाई एक हफ्ते में 3-3 टेस्ट ले रहे हैं। तब समझ में आया कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इस बार भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन्होंने बताया सर हफ्ते में 3 टेस्ट देते थे, टेस्ट की एनालिसिस करते थे, हर एनालिसिस के अंदर देखते थे कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, फिर उन पॉइंट्स को लिखते थे, उन पर काम करते थे। तो अगर ये चीज कर रहे हो यार, क्यों नहीं हो सकता, आपके पास तो अभी बहुत टाइम है। क्योंकि मैं पता है प्रेशर है, 12th के पास प्रेशर है, पर पता है इस प्रेशर का फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है, जब हम प्रेशर में आते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ड्रग्स में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि डोपामाइन आपसे वो काम करा लेता है जो आप सोच भी नहीं सकते। पता है ये वाली बात, बिल्कुल। जब भी कोई इमरजेंसी आती है डोपामाइन निकलता है, और डोपामाइन वो काम नहीं, जैसे मैं बहुत प्यारा सा एग्जाम क्लास में देता हूं कि मानो कोई पोडियम खड़ा हुआ है, ऐसे आपने मूवी देखी होगी ना, भूल भुलैया, मंजोले का, याद आया, ठीक है, तो भूल भुलैया मंजोलिका में उसने क्या पलंग को उठाया था इस तरीके से। इट इज अ ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइजोफ्रीनिया, आया नहीं आया, तो पे पढ़ा नहीं वाला। तो इट इज अ फैक्ट ऑफ डोपामाइन। मैं सच कह रहा हूं, लोग डोपामाइन को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, पर एक बहुत बेहतरीन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। जब 3 महीने में इसका इफेक्ट मैं देख चुका हूं, तुम्हारे पास तो अभी कितने महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने बचे हैं अभी, तो गिन रहे हो कितने बचे हैं, 5 से 6 महीने बचे हैं। नीट वालों के पास, जेई वालों के पास कम टाइम है, पर 3 महीने बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना। तो बस आपको अपने बैकलॉग को थोड़ा सा कवर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ मोटिवेशन, अपने को कम नहीं समझना है, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट रखना है। क्योंकि अगर बिलीफ सिस्टम हमारा काम करता है ना, तो मैं सच कह रहा हूं, अगर मेरा बिलीफ सिस्टम काम करता है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एनर्जी आती है, मैं लगता है मैं कर सकता हूं, तो मैं कर लेता हूं। और अगर मैं पहले से नेगेटिव हो जाता हूं, यार मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बिलीव करो ना करो, मेरा सिस्टम ही ऐसा काम करना चालू कर देता है, तो मैं उस काम में गलती करना चालू कर देता हूं, क्योंकि मेरा सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है। आपको बताने वाली बात, भाई कैंसर के कितने डिस्कवरी पे केस देखे होंगे, बिलीफ सिस्टम, कि अगर बिलीव दे रहे, 2 पेशेंट थे, एक पेशेंट को नॉर्मल मेडिसिन दे रहे हैं, एक को वास्तव में हाईली एंटी कैंसरस दे रहे हैं, नॉर्मल मेडिसिन दे रहे हैं, पर उसको इतना बिलीव पैदा कर दिया ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, अगर खाओगे तो कैंसर तो 100% सही होना ही होना है। उसका बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया, यार होना है, तो बाकी में वो होना चालू हो गया। जब पर डे उसको स्टडी कर रहे थे तो हीलिंग बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, आप समझ रहे हो, यानी ये काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है बिलीफ सिस्टम। तो नो डाउट इस समय अक्सर कर कुछ बच्चे मैं मिल रहा हूं, 12th वाले बच्चे थोड़े डीमोटिवेटेड नजर आ रहे थे मुझे, जो डिस्कशन किया मैंने, तो डीमोटिवेशन का कोई कारण ही नहीं है, समझ रहे हो। अपने को थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीफ रखो, अपनी प्यारी सी स्ट्रेटेजी बनाओ, टेस्ट बिल्कुल छोड़ो मत, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करो, बैकलॉग को कवर करो, और सेल्फ मोटिवेटेड अपने ऊपर बिलीव करके रखो। यार मुझे नहीं लगता कहीं कुछ, क्योंकि रिजल्ट देखे इतने सारे, बैक देखे इतने सारे, ठीक है, जो इतने बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 महीने में अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो वो दे सकते हैं यार, तो हम क्यों नहीं दे सकते। उनके पास भी 2-2 प्रेशर थे भाई, वो भी 12th का भी एग्जाम दे रहे थे और नीट का भी। तो अभी टोटली 12th वाले टॉपिक को एकदम सॉलिड कर लो, ये सोच के करो, ये 12th नहीं कर रहे हो, 12th बोर्ड के लिए भी कर रहे हो और नीट के लिए भी कर रहे हो, मेरी बात समझना। 12th का जो भी सिलेबस है वो तो परफेक्टली कर रहे हो ना,
अभी नीट भूल जाओ, चलो दिमाग से निकाल दो नीट को बिल्कुल। पर 12th का जो सिलेबस कर रहे हो वो बोर्ड के लिए भी कर रहे हो, और नीट का तो हो ही रहा है ना 50% परफेक्टली। पर वो इस तरीके से करना है कि 12th के एग्जाम के बाद उसका रिवीजन नहीं करना है, उसका रिवीजन नहीं करना है। यानी नीट का एग्जाम और 12th के बोर्ड का एग्जाम मान के चलो सेम डेट पर है, फिर बीच में जो गैप आएगा बोर्ड के एग्जाम के बाद और आपके नीट के बीच में, उसमें आप फास्टली 11th का रिवीजन करने वाले हो तगड़ी तरीके से। ये तरीका है जो एक सॉल्यूशन है जो निकाला जा सकता है। कई बच्चों ने क्या किया है, 12th वाले बच्चों ने 12th के साथ साथ एक ऑनलाइन ड्रॉपर का भी बैच सब्सक्राइब कर लिया है। जो मुझे देखा और बच्चों से मिला उन्होंने भी किया ये वाली बात। सर 12th तो हम कर रहे थे ऑफलाइन या जो भी ऑनलाइन जहां से भी कर रहे थे, 12th हम कर रहे थे, पर हमने पैरेलली एक यकीन ले लिया 11th वाले पार्ट को रिवाइज करने के लिए। जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन्होंने मुझे बताया, वही मैं शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि सर उधर तेजी से फास्टली हमने 11th का रिवीजन कर लिया, तो इससे हमारा 11th स्ट्रांग हो गया, 12th हमने बोर्ड के हिसाब से भाई प्रेशर की वजह से कर लिया। तो इस तरीके से दोनों चीजें हो सकती हैं। या आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, उसके बाद क्रैश कोर्स लॉन्च होते हैं। मैं एक ये बताना चाह रहा हूं, मतलब मेरी टारगेट ये है कि अभी भी बहुत कुछ है करने को। अगर जरा से भी निगेटिव हो रहे हो तो आप समझ रहे हो, तो अभी 12th के लिए परफेक्ट टाइम है। बहुत बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आप 12th तो बहुत परफेक्ट तरीके से निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है। और 12th निकाल दोगे तो 11th के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़े हो यार। 11th में ऐसा तो नहीं जीरो लेवल पर रहे हो, पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े हो। तो अगर आप जो बच्चे कर सकते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, वो अभी भी 2 या 1 या 2 दिन वीक में निकाल सकते हैं 11th का सिंगल शॉट से अपना रिवाइज करने के लिए। लास्ट में जो गैप मिलता है बोर्ड के एग्जाम और नीट के एग्जाम के बीच में काफी गैप मिलता है, उसमें पूरा 11th परफेक्टली हो सकता है। किया है बच्चों ने किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी भी क्या, अभी तो टाइम असली में स्टार्ट हुआ है। अब जो टाइम है इसमें आप दौड़ लोगे तो मतलब 100% आप टारगेट अचीव कर लोगे। इस समय अगर डीमोटिवेट हो गए, अपने ऊपर बिलीव नहीं किया, तो बहुत ऑटोमेटिकली अपना बिलीफ सिस्टम काम करना बंद कर देगा और नो डाउट 12th ही होके रह जाएगी। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि खाली 12th तक सीमित रहना है या बाकी में आगे तक जाना है। क्योंकि जितने भी रैंकर बने हैं वो 12th वाले बच्चे ही बने हैं, आप ही लोगों में से हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो बस थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करनी है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। 2-4 चीजें मैंने बताई है, उनको फोकस करना है, टेस्ट पर ज्यादा फोकस करना है। और सर ने काफी चीजें बताई, ठीक है। अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चंस के बेस पर करो। ये भी बच्चों ने किया है। सर भाई थ्योरी समझ में नहीं आ रही, उन्होंने क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए, समझ रहे, फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं। अरे परफेक्ट तरीके से उनके रिजल्ट आए। उन्होंने मुझे शेयर किया, सर हमने ऐसा किया। तो ये प्रैक्टिकल जो भी बात बता रहे हैं कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकल है, सब देखे हुए हैं पास्ट के अंदर, वही आपसे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी बातें कही है इनको बस इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक ही है, सेल्फ मोटिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, बिलीफ सिस्टम। आपका पहले बिलीफ होना चाहिए कि आप कर सकते हो, ठीक है। तब जाकर के आप सही मायने में पुश कर पाओगे, तब जाकर के आप बोर्ड और बोर्ड के साथ नीट निकाल पाओगे। और बहुत आसान है यार, नीट का पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस आ रहा है नहीं आ रहा? तो इतना तोप है ही नहीं पेपर, और बोर्ड भी पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है पूरा का पूरा। तो ना उधर दिक्कत है ना इधर दिक्कत है, दिक्कत एक ही है। ये तो आपने बैकलॉग में लगा लिए ढेर सारे, उनको उस पर काम करना है। दूसरा, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, ये दिमाग में आ रहा है, इस वजह से मामला रुक रहा है। तो ये दिमाग में रखो कि यार मैं कितने सारे रिजल्ट देख चुका हूं, 3 से 4 महीने में बच्चा 0 से यहां पहुंच सकता है, तो यार आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये कहूंगा, पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर बिलीफ रखो, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट होने दो। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर, बस एक बार घर पे जाके एक एक्सरसाइज कर लेना। आज एक बार ना बस सोचने का अप्रोच आज शाम को चेंज कर लेना। ये सोचना कि एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लेना है। मैं जा रहा हूँ एग्जाम सिलेक्शन लेने के लिए, ये सोच के बैठोगे सर मैं इस एग्जाम को कैसे अगले 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकता हूँ। अगर तुम ये सोच के बैठोगे ना, अभी बहुत सारे लोग चेहरे पे ऐसे होता है ना, ऐसे निराशा छाई हुई है। एक बार सोच के देखो, बैठे बैठे सोच के देखो यार ये मुझे एग्जाम करना है और इसके लिए आज रात से अभी से जैसे जो हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर आप घर पे जाके एक्सरसाइज करना शुरू करो, आप लिखो कि ये चैप्टर्स में रह गए, ये चैप्टर्स रह गए। इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, इन्हीं मोमेंट्स पे लिखा जाता है। ऐसे लोग ही फ्यूचर में जाके डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे होता है ना, एक्सट्रीम प्रेशर पे जो अपना बेस्ट कर पाते हैं। तो पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिवली बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करो। हम सब लोग चाहते
कि आप सब लोग अगले साल ऐसे ही जब फैसिलिटेशन के लिए बुलाएं हम लोग प्राइज देने के लिए, तो सब लोग की अटेंडेंस इतनी ही अच्छी रहे, सब लोग जितने लोग आप बैठे हो और जो लोग नहीं भी है सब के सब, क्योंकि हमें एक चीज पता है सिलेक्शन होगा यही से, ठीक है ना। तो ट्राई करो जितना हो सकता है, पॉजिटिव सोचो। सर ने बोला ना अभी इस समय को सही से यूटिलाइज करो, ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर आपसे बहुत कुछ करा सकता है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो जो एनर्जी को सही तरीके से सही टाइम पर यूटिलाइज कर लेता है वो विजेता होता है। तो इस समय जो प्रेशर है वो आपको एक समझ रहे हो, उसको एक डायरेक्शन में लगाना है, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, रिजल्ट आएगा। इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है।